गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्तिभाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों की नज़र, उनकी सोच 3 अंगुल तक ही रहती है। कोई भी स्वादु वस्तु आई, जीभ के स्वाद के लिए खा लिया, क्या परिणाम आएगा यह नहीं सोचते। बड़ों की नज़र, उनकी सोच विचार 3 हाथ तक होती है। पूरे शरीर का ख्याल करके खाते व व्यवहार करते हैं। साधक की नज़र, उसका सोच विचार 3 जन्म तक होता है। इस जन्म का, बीते हुए जन्मों के कर्म काटने का और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने का। ऐसे कर्म करूं कि पूर्व जन्मों के संस्कार मिट जाए और यहाँ सुख दुख में सम रहूं। मान अपमान को सपना समझूं, परमेश्वर को अपना समझूं। मरने के बाद किसी के गर्भ में न भटकूं, आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्तात्मा हो जाऊं, यह साधक की नजर है। मैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को साधक बनाना चाहता हूं। सभी को 3 जन्म का ख्याल करने वाले महान आत्मा के रूप में देखना चाहता हूं। साधक ही आगे चलकर सिद्ध बनता है। सिद्ध की ब्रह्मवेत्ता की नजर होती है। संसार सपना है, जो पहले था, अभी है और बाद में रहेगा, वह आत्म स्वरूप ही अपना है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत अवस्था आई चली गई, गहरी नींद आई चली गई, सपना आया चला गया, लेकिन जो कभी नहीं गया, वही मेरा आत्मा परमात्मा है, नित्य स्वरूप है। गुरु नानक जी, संत कबीर जी, स्वामी लीलाशाह जी महाराज अपने को आत्मा जानते थे। वही आत्मा तो तुम भी हो। उन्होंने जान लिया तो ब्रह्मज्ञानी बन गए। तुम्हें जानना बाकी है तो साधक हो, और यदि नहीं जानोगे तो संसार में फिर गोते खाने पड़ेंगे। जब 5 साल का ध्रुव भगवान को प्रकट कर सकता है, 8 साल का रामी रामदास हनुमान जी को प्रकट कर सकता है, सुलभा, मदालसा, गार्गी
इतनी महान हो सकती है तो आप भी अपने आत्म स्वरूप को जानकर महान बन सकते हो। भगवान की प्रेमा भक्ति में नित्य नवीन रस आता है। यह बहुत ऊंची चीज है। धन मिल जाए, राज्य मिल जाना, सत्ता मिल जाना, कुंवारे की शादी हो जाना, निसंतान को संतान मिल जाना, यह सब तुच्छ चीजें हैं। सद्गुरु की भक्ति मिल जाए, गुरु कृपा का पात्र बन जाने का अवसर मिल जाए, फिर कुछ बाकी नहीं बचता। दुनिया की सब चीजें मिल जाए तो भी क्या, मरने के बाद तो सब यही पड़ा रह जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे और चंद्रमा की किरणों के द्वारा, वर्षा की बूंदों के द्वारा अन्न में, फल में जाएंगे। उसे मनुष्य खाएंगे और नर के द्वारा नारी के गर्भ में जाएंगे। वह नारी भी 2 पैर वाली होगी तो मनुष्य, 4 पैर वाली होगी तो गधा, घोड़ा, बैल आदि बनेंगे। किसी माता के गर्भ में उल्टे होकर लटकना पड़े उससे पहले सद्गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति करके उसी के पालो भैया। न जाने यह मनुष्य जन्म फिर मिले या न मिले, ऐसी बुद्धि मिले या न मिले, ऐसी श्रद्धा हो या न हो, किसने देखा है। स्वामी निर्मल जी ने कहा है, न जाने कौन कौन से जन्म पा चुकने के बाद यह मानव शरीर मिला है। गुरुदेव भी कामिल हैं, तुम पर पूर्ण गुरु कृपा भी है, वातावरण भी आध्यात्मिक है, फिर भी तुम लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते, अपने स्वरूप की पहचान के लिए आगे नहीं बढ़ते। हमें दुख होता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि दोबारा जन्म इसी तरह का ही मिलेगा? ऐसा ही वातावरण, ऐसे ही गुरुदेव तथा ऐसे ही भावनाएं और ऐसे ही श्रद्धा फिर होगी। पगले, क्यों सो रहे हो? अब भी जाग जाओ, इससे दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे लिए आसमां और भी है। इसी रुजो राब से उलझ कर न रहना, तेरे तो कोनों मकां और भी है।